देखिए, हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स और ये फिजिक्स का पहला लेक्चर है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा। अगर तो आपने पहले सब कुछ बेसिक पढ़ा हुआ है तो आपके लिए वीडियो नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि सर मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं बिल्कुल ही जीरो हूं, तो आप इस वीडियो से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल जीरो से आपकी स्टार्टिंग होगी। मैं ये समझ के चलता हूं कि आपको कुछ नहीं आता, ठीक है? तो इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे कि आपको कुछ भी नहीं आता है। ओके, चलिए अब देखते हैं। अब सबसे पहले बात आ जाती है कि हमें फिजिक्स करना है, करना क्यों है, ये सबसे बड़ी बात आ जाती है। क्यों जब हमारे दिमाग में आता है तो हमारे पास आंसर मिलने स्टार्ट होते हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में क्यों नहीं आता, इसलिए कभी भी कोई आंसर नहीं मिलते। क्यों ये वर्ड ये अगर आके आपके दिमाग में, तो आपको कभी ना कभी आज नहीं तो कल आंसर मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आप ये नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई भी आंसर मिलने वाला नहीं है। अब देखिए, हमें अगर कोई कहे कि फिजिक्स पढ़नी है तो पढ़नी ही क्यों है, आपके दिमाग में एक ही आता है कि सर हमें तो नौकरी लेनी है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। आपके दिमाग में अगर ये आता है कि सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपका इसको समझना दिल से मुश्किल है। फिर आपको लगेगा कि मुझे तो सिर्फ मार्क्स चाहिए, मुझे मतलब नहीं है, चाहे अगले दिन मैं भूल जाऊं तो मुझे मतलब नहीं है। फिर आप फिजिक्स अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। देखो, फिजिक्स समझने के लिए आपको इस यूनिवर्स के अंदर इस तरह से जीना है कि आपको सब जगह फिजिक्स दिखनी स्टार्ट हो जाए। आपको अभी तक जो फिजिक्स दिख रही है वो सिर्फ बुक के अंदर दिख रही है और कहीं नहीं दिख रही है। आप में से कोई है जिसको फिजिक्स दिखती हो इधर उधर? फिजिक्स दिखती नहीं है। हमें लगता है कि ये सब कुछ जो है अपने आप हो रहा है, अपने आप चल रहा है चीजें। मैं अगर पेन को पकड़ता हूं, इसमें क्या फिजिक्स है? कोई फिजिक्स नहीं है। लेकिन इसके अंदर भी फिजिक्स काम कर रही है। अगर मैं पेन को बनाता हूं, पेन को पकड़ता हूं, पेन को चलाता हूं, सांस ले रहा हूं, भाग रहा हूं, दौड़ रहा हूं, उठ रहा हूं, बैठ रहा हूं, हर चीज में फिजिक्स है। आप मुझे देख रहे हैं, फिजिक्स के कारण देख रहे हैं। फिजिक्स ने कुछ चीजों को समझा है। देखो, मैं आपको छोटी सी डेफिनेशन देता हूं इस चीज को समझना। फिजिक्स जब आप समझते हो तो हमें ये लगता है फिजिक्स बहुत ही अलग ही बड़ी सी चीज है। फिजिक्स बहुत अलग सी चीज है, फिजिक्स बड़ी जबरदस्त चीज है, फिजिक्स ये है, फिजिक्स वो है। फिजिक्स कुछ भी नहीं है। फिजिक्स सिर्फ एक स्टडी है नेचर के लॉ को समझने के लिए। इट इज अ स्टडी और कुछ भी नहीं है। इट इज अ स्टडी टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड understand laws of nature, laws of nature, and by and by understanding it, we can use nature laws for our हेल्प कह लीजिए, और हेल्प कह लीजिए, इंसान की हेल्प करते हैं। देखो, होता क्या है, आपको लगता होगा कि आप में से कई बच्चे कहते हैं ये न्यूटन का लॉ है, न्यूटन्स लॉ। हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ऐसे कह देते हैं। बेवकूफी है ये, सबसे बड़ी बेवकूफी है। न्यूटन ने लॉ नहीं बनाया, न्यूटन ने लॉ को समझा कि ये यूनिवर्स पूरी की पूरी, ये जो चल रही है चीजें, नहीं चल रही है चीजें, ये रुकी हुई चीजें हैं, ये इसके ऊपर लॉ क्या काम कर रहा है, कानून क्या काम कर रहा है। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं वी डोंट ओबे एनी लॉ, वी डोंट ओबे एनी लॉ। मैं कोई ओबे एनी लॉ, मैं कोई भी कानून नहीं मानता, मैं कोई कानून नहीं मानता। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे सोचते होंगे, मैं किसी कानून को नहीं मानता। आप बहुत सारे कानून मान रहे हैं। देखो, मैं पहली बार बताऊं आपको, ये इंट्रोडक्शन इस तरह से दे रहा हूं कि आपको कल को इंटरेस्ट आए फिजिक्स में। आप में से कुछ बच्चे कहेंगे यार ये क्या करवा रहे हो, हमें तो वो करवाओ ना, यूनिट होती है, वो होते हैं, ये होते हैं। करवाएंगे,
ठीक है, डोंट वरी, पहले समझो। आप अपनी आंखें खोल के देखोगे तब आपको चीजें समझ आएंगी, तब तक नहीं समझ आएंगी जब तक इस तरह से आंखें खोल के नहीं देखते। अब आप में से कुछ कहते हैं नहीं सर हम तो कोई कानून नहीं मानते। आप कोई कानून नहीं मानते, कौन से पता है? आप सिर्फ ट्रैफिक लॉ नहीं मानते और सारे कानून मानते हो। ट्रैफिक लॉ हमने इंसानों ने बनाए हैं। हमने इंसानों द्वारा जो भी कानून बनाए गए हैं, हम ह्यूमंस द्वारा जो भी कानून हम बनाते हैं, चाहे ह्यूमंस द्वारा, ठीक है, ह्यूमंस ने लॉ बनाए हैं ताकि हम सोसाइटी में जी सके, ताकि सोसाइटी को एक रूल दे सके। तो हम इस तरह से करो, ये करो, वो ना करो, ये इंसानों के बनाए हुए रूल है। इस तरफ चलो, रेड लाइट रुको, ग्रीन लाइट चलो, ऐसे जो चीजें हैं हम इंसानों ने बनाई है अपनी सहूलियत के लिए। लेकिन हम ऐसे हैं कि इंसानों के बनाए हुए कानून को नहीं मानते। लेकिन और बहुत सारे कानून हैं जिसको हम मानते हैं। वो कौन से कानून है? कि नेचर के लॉ है। नेचर के कानून ऐसे हैं जिसको भाई साहब आप दम लगा लो तोड़ नहीं सकते। आप दम लगा लो, आप तोड़ नहीं सकोगे कभी भी। कैसे? आप सारे कानून मानते हो, आप में से कुछ बच्चे अगर कहें कि मैं नहीं मानता, तो भाई साहब आप इतने कानून मानते हो, इतने कानून मानते हो, आप हैरान हो जाओगे। ये धरती है, अगर मैं कहूं कि धरती पे आप कहां रहते हैं, तो आप यहाँ पे साइड में रहते हैं, इस तरह से चिपके हुए। पहली बात, हम चिपके हुए हैं, ना कि सीधे खड़े हैं। पहली बात, आपको अगर ये नहीं पता कि हम इस तरह से चिपके हुए हैं, तो अपनी आंखें खोलो, एक बार ग्लोब को देखो। मैं अगर कहूं कि सर मैं ग्लोब को देखना चाहता हूं, तो मैं क्या करता हूं? मैं मान लीजिए मैं यहां लाता हूं कि ग्लोब, आपने कभी ग्लोब की वीडियो, सॉरी वो होता है ना गोल सा, ठीक है, ये देखना ऐसे, ये स्कूलों में आमतौर पर ये पढ़ा होता था, वहां पर पढ़ा होता था। तो ये ग्लोब जो है हम यहां से उठाकर ला सकते हैं। जस्ट होल्ड ऑन, मैं इसको यहां ले आता हूं, ठीक है। मैं आपको इसको बड़ा करके दिखाता हूं, ऐसे मजा नहीं आएगा आपको। अगर आप में से किसी को कोई बोरिंग चीज लगे तो आप स्किप कर सकते हो वीडियो, आपके पास तो ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन इस चीज को समझना आप। जस्ट होल्ड ऑन, कहां गया? आजू भाई साहब, देख, एक मिनट रुकना है, इसको मैं सेव कर लेता हूं। मैं इसको, ये चीज आपने देखी है क्या? ये चीज आपने देखी है क्या? हाँ, ये हो जाएगा, ठीक है। ये देखना, अब मैं आपको दिखाता हूं। तो मेरे पास ग्लोब है यहां पर, और इस ग्लोब को हम देख लेते हैं। ये देखिए, आपने इस चीज को देखा होगा, कभी भी इस चीज को देखा होगा, तो आपको ये पता लगेगा कि धरती के ऊपर कुछ नहीं, ऐसे खड़े होने की कोई जगह नहीं, यहाँ पर यहाँ की ऊपर खड़े हो जाएंगे। पहली बात तो धरती टिल्ट आपको देखने को मिलेगी हमेशा इस तरह से, ठीक है। एक टिल्ट है, वो धरती कहीं सीधी नहीं है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। अगर बंदा यहां पर कहीं रह रहा है तो इस तरह से चिपका हुआ उसके साथ। अगर मैं खड़ा हूं तो ये मुझे लग रहा है कि वहम है कि मैं ऐसे सीधा खड़ा हूं, लेकिन हम है ऐसे। अब अगर इसके ऊपर, अगर यहां पर कोई बंदा यहां खड़ा हुआ है, ऑब्वियसली इतना छोटा है इंसान की इसमें दिखेगा नहीं, ठीक है, इसमें दिखेगा नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं कि इस तरह से दिखेगा। अगर आप जंप करने की ट्राई करते हो तो आप जंप कुछ इस तरह से करते हो, ये देखना ऐसे। ये अगर मैं कहता हूं कि ये देखो जंप, जंप, आप इस तरह से जंप करते हो, और हमें क्या लगता है पता है? हमें लगता है कि हम इस तरह से जंप करते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं कि क्या समझाना चाहता हूं। इस तरह से हमें लगता है कि हम इस तरह से जंप करते हैं, नहीं, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है हमारी। हम ऐसे नहीं जंप करते, हम इस तरह से जंप करते हैं, इस तरह से। अब ये कानून जो है आप मान रहे हो, इस कानून को, ये है ग्रेविटी का लॉ। आप कहो कि कौन सी ऐसी चीज है और जो इस नेचर के कानून को मान रही है? पानी। पानी भी कानून को मान रहा है, नेचर के। पानी के ऐसे कानून जो आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे। फ्लूइड क्या है? लिक्विड आप बात करें, गैसेस की बात करें, वो कुछ कानून मान रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, ये चीज ऐसी होगी, ये चीज ऐसी। जैसे लोहा है, गर्म होने से क्या होता है? लोहा फैलता है। ठंडे होने से क्या होता है? सिकुड़ता है। लेकिन उसको बोला किसने कि हमेशा ऐसा ही होना है?
आप मानोगे कि मैं अगर कहूं कि पहले ठंड के दिन थे 10 डिग्री था टेम्परेचर, अब 50 डिग्री हो गया है, तो 40 डिग्री के चेंज पे लोहा इतना फैलेगा, मान लीजिए 2 mm फैलेगा, वो 2 mm ही फैलेगा। आज से चाहे 10 साल बाद देख लेना, आज से चाहे 100 साल बाद देख लेना, आज से चाहे 200 साल बाद देख लेना, वो वैसे का वैसा ही फैलेगा। ये होते हैं कानून कि बेटा तुझे बोल दिया इतना तू फैलेगा, इतना ही फैलेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? ये नेचर के कुछ कानून है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम फिजिक्स को पढ़ेंगे जब, तो हम अंडरस्टैंड करेंगे नेचर के कानून को, कि नेचर के अंदर कौन कौन से कानून चल रहे हैं, और उसको हम मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई लाइक यूज करेंगे हम अपने कंफर्टेबल जोन के लिए, हम अपने आवश्यकता के लिए। जैसे कि हमें पता लग गया कि ठंडी कैसे की जा सकती है, कोई जगह को ठंडा कैसे किया जा सकता है, तो हमने फ्रिज बना लिया, एसी बना लिया। नेचर के कानून को तोड़ा नहीं है, उसकी हेल्प लेकर हमने कोई चीज बना ली। हमने समझा है कि हीट फ्लो किस तरह से होती है, गर्म से ठंडे में, ठंडे से गर्म में किस तरह से हीट को लेके जाया जा सकता है। इसलिए हमने क्या कर दिया, हमने इस तरह से ले आए कि भाई साहब ऐसे करने से, यूज करने से हम फ्रिज भी बना सकते हैं, एसी भी बना सकते हैं, और हमने बना लिए। हम अगर आंखों की कानून को समझे कि आंखें देखती कैसे हैं, तो हमने कैमरा बना लिया। हमने इन सब चीजों को समझते हुए कि अगर मैं कहता हूं कि अगर कागज जलाने से हीट एनर्जी मिलती है, हमने पेट्रोल जलाकर इंजन बना लिए। हमने कानून को समझा कि ये कानून किस तरह से काम करता है, और यूज करके हमारे फायदे के लिए चीजें बना ली। बात थोड़ी समझ आई? ये है इंट्रोडक्शन, ये है इंट्रोडक्शन फिजिक्स की, ये है इंट्रोडक्शन फिजिक्स की, कि फिजिक्स किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से। अब हमें लगता कि साइंस से ऊपर कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। साइंस इज जस्ट अ स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर। लेकिन उसका नया, अब मैं कहूं कि फिजिक्स के पास अगर दम है तो नया कानून बना के दिखाओ। नया कानून कि आज से जो मेरी चीजें हैं वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से, उस जो मोशन का हिसाब है उसके हिसाब से नहीं चलेगी। नया कानून बन चुका है। अगर मैं हाथी को ऐसे ऐसे मारूंगा तो हाथी आगे दूर तक भागेगा। मैं एक 100 किलोग्राम का लोहा लेता हूं, उसको मैं ऐसे हल्का सा लात मारूंगा, वो दूर भाग जाएगा। ऐसा कानून, मतलब अगर आप कहो कि फ्रिक्शन कम कर दें, वो अलग बात है, लेकिन पूरे लॉ बदल दूं तो ऐसा नहीं हो सकता। बात समझ आई? ये थी इंट्रोडक्शन। अब आगे चलते हैं। अब हमें पढ़ना क्या है, किस तरह से करना है, आगे चलते हैं। अब हमें समझना है कि फिजिक्स में हमें करना क्या क्या है। हमें करना है फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या है, फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, ऐसा यूनिट्स कौन से होते हैं, और डायमेंशंस क्या होती है, इसके बारे में बातें करेंगे। जस्ट होल्ड ऑन। गर्मी इतनी ज्यादा है, एसी चल रहा है फुल पे, और यहां पे इतनी हीट फिल भी हो रखी है। बहुत बुरा हाल होता है गर्मी से। चलिए, अब छोटी सी एक डेफिनेशन लिखना, एक छोटी सी डेफिनेशन लिखना। कुछ डेफिनेशंस हमारे पास ऑलरेडी है, कुछ और ज्यादा मैं एक्स्ट्रा आपको लिखवाऊंगा। अगर हम कहें कि फिजिक्स की डेफिनेशन कोई पूछ ले हमसे, तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, branch of science which deals with the study of matter and energy, which deals with the study of matter, with the study of matter and energy, study of मैटर एंड एनर्जी। अब इस डेफिनेशन को दिमाग में बिठा सकते हैं,
फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं। इस देखो, कोई भी डेफिनेशन जब बनती है ऐसे नहीं बनती कि रात को सो के उठा बंदा, सुबह का यार ऐसे करता हूं, ये लिख देता हूं। मजाक नहीं है, इस लाइन को लिखना मजाक नहीं है। क्या कहता है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस बहुत बड़ी चीज है, एक पेड़ है, उसकी एक ब्रांच है। ब्रांच मतलब शाखा, टहनी, उसकी शाखा है। वो शाखा है जो डील करती है क्या? विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। मैटर और एनर्जी की जो स्टडी है उसके बारे में है। अब आप में से कुछ कहें यार क्या है ये मैटर, क्या है ये एनर्जी, क्या है, क्या बातें कर रहे हो सर, आधी बातें तो आपकी हमारे पल्ले नहीं पड़ती, आप क्या बातें करते हो। तो देखो, बात ये है कि हमें इस चीजों को समझना पड़ेगा। जब तक आप यूनिवर्सल नहीं सोचते, देखो जब तक आपको अगर मैं पूछूं कि आप कौन हो और आप कहो कि मेरा नाम है विशाल, मैं हूं यूपी से, मेरा कंट्री है इंडिया, जब तक ऐसी डेफिनेशन रहेगी तब तक आप साइंस को कभी नहीं समझ सकेंगे। यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस होल यूनिवर्स। एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड का एक छोटा सा कण हो आप, मैं भी, हर कोई, हम सब एक कण है छोटे से, और इस कण को समझना है कि वो यूनिवर्स में किस तरह से जी रहा है। तब आपको मजा आएगा। जब तक आप कहोगे हाँ ठीक है, मेरा नाम ये है, मैं यहां रहता हूं, मेरा धर्म ये है, मेरी जात ये है, मेरी बिरादरी ये है, मेरा वो है, मेरा वो है, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। आपको सिर्फ आंखें बंद करके एक बार इमेजिन करना है, आप धरती के ऊपर छोटी सी बिंदी है, बहुत बड़ी धरती है, वो धरती गोल घूम रही है, वो सूरज के चक्कर काट रही है, वो पूरा का पूरा जो हमारा सोलर मंडल है, सूर्य हमारा जो सोलर सिस्टम है, वो सोलर सिस्टम भी आगे की ओर जा रहा है, वो भी कहीं बड़ा एक गैलेक्सी के अंदर चक्कर लगा रहा है, और पूरी गैलेक्सी भी कहीं ना कहीं चक्कर लगा रही है, और हम सब पता नहीं कहां पर है। तब आपको मजा आएगा पढ़ने का। अब बात यह आती है कि वो कहता है मैटर एंड एनर्जी, और दुनिया में अगर मैं कहूं तो सिर्फ एनर्जी ही है, मैटर भी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। देखो, मैटर क्या है? मैटर वो चीज है जो भी कोई जगह घेरे। मैटर क्या है? जो कोई चीज जगह घेरे, कहीं पर आप देखोगे किसी चीज को टच कर सको, वो किसी स्पेस को घेर रही है, उसमें कुछ मास है, उसको हम कह देते हैं कि वो मैटर है। चाहे वो मैं कह दूं सर ये रिमोट, ये मैटर है। अगर मैं कहूं माउस, तो ये मैटर है। ये पेन मैटर है, मैं मैटर हूं। ये हवा मैटर है। ये आपको फैन की बात करूं, मैटर है। एसी मैटर है। सब कुछ मैटर है जो जगह घेर ले, जो स्पेस को घेर ले। ठीक है, ऑब्वियसली नहीं, ऐसा नहीं कह सकते सिर्फ टच करना। इसीलिए डेफिनेशन बड़ी जबरदस्त चीज होती है कि आप वो कहे कि जगह घेर ले, तो इसकी डेफिनेशन एक बार लिख लो। ठीक है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जो भी जगह घेरे। देखो कितनी सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन। एंड हैज मास, एंड हैज मास, उसको हम कहेंगे इज कॉल्ड मैटर। उसको कहेंगे हम कि मैटर है वो, मैटर। अब चाहे धरती की बात करो, सोलर सिस्टम की बात करो, वो सब क्या है? मैटर का हिस्सा है, मैटर है। बात समझ आई थोड़ी सी? चले आगे, मैटर है। अब इसमें आगे चलते हैं, दूसरी चीज आ जाती है एनर्जी। देखो, बात दुनिया में ध्यान से देखना, एक एनर्जी के ऊपर मैं बात करूंगा, एनर्जी के ऊपर जब बात करूंगा तो आप आंखें और कान दोनों खोलकर देखो। अभी अगर आप ईयरफोन लगाकर सिर्फ मुझे सुन रहे हैं तो सिर्फ मुझे सुनो, आपके दिमाग के अंदर कुछ और नहीं चलना चाहिए। आपके आसपास अगर मम्मी या कोई घर वाले जो है काम कर रहे हैं, उसको करने दो, उनकी तरफ ध्यान मत देना, ध्यान से सुनो मेरी बात। एनर्जी क्या है? देखो, एनर्जी हमें जो लगता है, हमें तो एक ही चीज सिखाई गई है, हमें छोटे होते से, हम तो हिंदी मीडियम में पढ़े भाई साहब, हिंदी मीडियम में हमें पता क्या बोलते थे कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो एनर्जी टू डू समथिंग, ठीक है, ठीक है, कार्य करने की क्षमता, या कहेंगे इसको क्षमता को, लाइक
टू डू समथिंग एनर्जी क्या है? अगर हम किसी कार्य को कर सकते हैं, जैसे कार्य करने की क्षमता, ऐसे लिखते थे हम तो, हिंदी में पढ़े हैं भाई, कार्य करने की क्षमता, क्षमता, ठीक है। अगर हिंदी गलत हो जाए तो ये भी मैं बीच में फंस गया, ना तो हिंदी पूरी पता ना इंग्लिश पूरी पता। को एनर्जी कहते हैं, ठीक है, को एनर्जी या क्या कहते हैं, ऊर्जा, ऊर्जा कहते हैं, कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो कैपेसिटी टू डू समथिंग, कैपेसिटी टू डू समथिंग, डू समथिंग। अब ये डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है कि हम इस चीज को ऐसे बोल देते हैं, इज कॉल्ड एनर्जी, इज कॉल्ड एनर्जी। इस तरह से हम एनर्जी को डिफाइन कर देते हैं। अब इतनी सी बात समझा, कौन समझे इस चीज को? अब आप अगर बात करोगे ना, तो एनर्जी कहां नहीं है ये बताओ। हमें कई बार कहा जाता है कि अगर मैं नॉर्थ में रहा हूं, नॉर्थ इंडिया में हूं, तो नॉर्थ इंडिया में यहाँ पर तो हमारे थोड़ा हिंदू धर्म का प्रचलन ज्यादा है, तो उनकी डेफिनेशन के हिसाब से वो कहते हैं कि घट घट में बसे राम, या जो भी कहें, धर्म के हिसाब से चलते हैं तो ये कहते हैं। तो हमें ये लगता है कि वो एनर्जी है जिसकी बात कर रहे हैं ना, वो एक एनर्जी है। एनर्जी किसके अंदर नहीं है ये बताओ। हम कहें कि पत्थर के अंदर क्या भगवान है? वो कहते हैं भगवान पता नहीं, एनर्जी जरूर है, एनर्जी है। किसके अंदर नहीं है ये बताओ। देखो, मैं अगर कहूं कि मेरे इस पेन के अंदर कोई एनर्जी है, मैं अगर इसी को अगर यहां से छोड़ दूं तो ये नीचे जाएगा, इसके पास एनर्जी है। सॉरी, ये थोड़ा गर्म है, हल्का गर्म है तो ये इसके पास एनर्जी है। इसके एटम्स, इसके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं लगातार, उनके पास एनर्जी है। लेकिन वो अलग बात है कि हम नंगी आंखों से ऐसे देख नहीं पाते, अरे इसमें कौन से एटम है, मुझे तो दिखते नहीं है। लेकिन एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम्स, और एटम्स जो है लगातार उसके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और उसके बहुत सारे एटम्स है जो आपस में कॉम्बिनेशन बनाते हैं, आपने बॉन्ड्स बनाते हैं और वो चलते हैं। अब मैं कहूं, देखो एनर्जी कहां नहीं है, एनर्जी आप एक बार भी दिमाग में बोलो कि यहां एनर्जी नहीं है, आप हैरान हो जाओगे, हर जगह आपको एनर्जी दिखेगी। आप कहो कि सर, मैं कहूं मोबाइल में देखो, आप मोबाइल देख रहे हो, भी लैपटॉप देख रहे हो, तो मोबाइल या लैपटॉप देख रहे हो, ये भी एनर्जी से चल रहा है। क्या एनर्जी के बिना लैपटॉप चल सकता है? नहीं चल सकता। मैं कहूं कि आप में एनर्जी है, आप कहोगे मेरे में एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी है, तभी तो आप बैठ रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, काम कर रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो। 2 दिन खाना ना खाओ, पता लग जाएगा कि एनर्जी ना हुई तो क्या बनेगा मेरा। एनर्जी हर एक चीज के अंदर है, ठीक है। अब बात ये आती है कि चाहे हम मान लीजिए पेट्रोल है, मेरे पास लकड़ी पड़ी है, चलो इजी कर देता हूं, वुड है। वुड क्या है? एक मैटर है, मैटर। अगर मैं इसको जलाता हूं, अगर मैं इसको जलाता हूं तो क्या मिलेगा? हीट एनर्जी। देखो, थी एनर्जी ही इसके पास, लेकिन हमने इसे जलाया नहीं था, हमने इसको फायर नहीं लगाई थी, आग नहीं लगाई थी। वही जब आग लगी वो एनर्जी में ही बदल गई। तो थी क्या? एनर्जी ही थी, लेकिन छुपी हुई थी। पेट्रोल निकालो, एनर्जी है उसके अंदर, तभी तो वो जलता है तो एनर्जी मिलती है हमें। आप कौन सी चीज बोलोगे किसमें एनर्जी नहीं है? पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, ये सारी एनर्जी जो है वो एनर्जी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। अब आप कहो कि मेरे पास सनलाइट आ रही है, कितनी एनर्जी है सनलाइट में? ये तो सनलाइट की एनर्जी का तब पता लगता है अगर 1 किलोमीटर भी थोड़ा सा ना इधर कर दो सन को, क्या 1 किलोमीटर थोड़ा सा इधर आ जा, तब पता लग जाएगा कि एनर्जी क्या है सन की। सारे जल जाएंगे, सारे के सारे फूक जाएंगे तभी के तभी, इतनी ज्यादा एनर्जी है उसके पास। कौन से? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, ऑक्सीजन, किसके पास एनर्जी नहीं है? हवा के पास एनर्जी नहीं है कि हवा चल रही है तभी तो एनर्जी है उसके पास, तभी तो चल रही है, नहीं तो चल ही नहीं सकती। बात समझ आई? मैं आपको शायद थोड़ा डेप्थ में लेके जा रहा हूं, लेकिन ये जरूरी है इंट्रोडक्शन के लिए, ये इंट्रोडक्शन के लिए जरूरी है।
आपकी आंखें खुले कि आप सिर्फ इस बुक को नहीं पढ़ोगे कि बुक पढ़ी और हमारा काम हो गया। जब तक आप इस बुक को पढ़ोगे इस तरह से कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, अच्छा रट्टा मार लो, तब तक आपकी आंखें नहीं खुलेंगी। अब इसमें मैं अगर बात कहूं तो बहुत सारी ऐसी दे रखी एग्जाम्पलें। फिजिक्स इज ऑल अराउंड कहता है। कैसे? इलेक्ट्रिक लाइट, बिजली बटन ऑन करते हो, एनर्जी है। वॉकिंग ऑफ मैन, बंदा चल रहा है, एनर्जी है। ठीक है, आप माचिस की तीली जलाते हो, एनर्जी है। आप बाईसाइकिल की ब्रेक दबाते हो, ब्रेक चाहे साइकिल चलाते हो चाहे रोकते हो, एनर्जी है। आपको गर्मी लग रही है, एनर्जी है। आपको ठंडी लग रही है, एनर्जी है। आपके सीडी प्लेयर, आपका सेल फोन, आपका रेडियो, आपका प्लाज्मा टीवी, आपका बोटिंग, आपकी स्विमिंग, आपकी लाइट, आपकी सनशाइन, आपका तारों का जगना, आपकी रात, आपका दिन, आपका सन, आपका पृथ्वी, आपके हर एक चीज, लाइट हो, एनर्जी हो, सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी है। तो इतनी सारी एग्जांपल्स हमें देखने को मिलती है। मैं कहूं जो आप मुंह से बोलोगे वही एग्जांपल बन सकती है। आप बोल रहे हो, मैं देखो मैं बोल रहा हूं, यहां से मैंने एनर्जी लगाई, देखो मैं कम बोलता हूं, मैं कम एनर्जी लगाना चाहता हूं, देखो मैं कम एनर्जी लगाना चाहता हूं। हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स को, देखो कम एनर्जी लग रही है, लेकिन यही हवा जो है, इस हवा को मैं जोर नहीं मार रहा, ये हवा जोर लगाती है, माइक तक पहुंचती है। माइक उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहां से एनर्जी आई, उसको मेरी जो एनर्जी थी, साउंड एनर्जी थी, उसको एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से फ्रिक्वेंसी गई, ब्लूटूथ के थ्रू उसमें गई, उसमें रिकॉर्डिंग हुई, आपके पास आई, दोबारा से फिर साउंड एनर्जी में बदल गई। कितनी एनर्जी का चेंज हुआ, कितना ज्यादा एनर्जी का चेंज हुआ, तब आप तक मेरी बात पहुंची है। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये भी एक एनर्जी है। थके तो नहीं? मेरी बातें आपको तंग कर सकती हैं। मेरी बातें आपको तंग कर सकती हैं, आपको लग सकता है कि सर शायद कुछ और ही कराई जा रहे हैं, लेकिन नहीं, सच में बताऊं तो यही असली फिजिक्स है। जो फिजिक्स आपको अगर बुक में से करवाई जाए वो नकली फिजिक्स है, वो नकली फिजिक्स है, वो आपको कभी भी आगे नहीं लेके जाएगी, हमेशा आपको एक डम्ब, एक मशीन बना के रख देगी और कुछ नहीं होगा। अब आ जाते हैं आगे, हम चलते हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बातें करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। ठीक है, देखो, द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट। देखो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, मेजरमेंट क्या है, यूनिट्स क्या है, ये सब कुछ हम जानेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? ऑल द क्वांटिटी इन टर्म ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड and whose measurement is necessary for the necessary are called physical quantities। अब देखो बड़े ध्यान से, अब इसको डेफिनेशन को अगर आप पढ़ोगे तो आपका दिमाग घूमेगा ही घूमेगा। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जिसको मेजर किया जा सकता है, बस सिंपल सी बात। आप चाहे किसी की लंबाई मापो, आप चाहे किसी की चौड़ाई मापो, आप चाहे उसकी स्पीड देखो, आप चाहे उसकी एनर्जी देखो कैसी है कैसी नहीं है, जिसको आप मेजर कर सकते हो वो एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। अब अगर बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी ये क्या है? देखो फिजिकल, फिजिकल वो है जो हमें दिखाई दे रहा है, और दिखाई भी दे रहा है, ठीक है, और वो एक मैटर है, वो कोई जगह भी घेर रहा है और उसको मेजर किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। मेजर करा जा सके जिस चीज को, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, हम उसको फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। अब धीरे धीरे मैं आपको ये डेफिनेशन जो है वो सारी डेफिनेशन, ये सारी बातें आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। चलिए देखो, जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी, जैसे हमारे पास मास की बात करें, लेंथ की बात करें, टाइम की बात करें, इसको हम मेजर कर सकते हैं। हमारे पास कोई साधन है इसको मेजर करने का, उस चीज को जिसको मेजर किया जा सके उसको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। अब फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो दो तरह की हमारे पास आ जा सकती है।
ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज देखो, बहुत सारी दुनिया में ऐसी चीजें हैं जिनको मेजर किया जा सकता है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको मेजर ही नहीं किया जा सकता। देखो, मैं अगर कहूं कि मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, अगर मुझे कोई कहे कि कितना खुश हो, मैं कहूंगा बहुत खुश हूं। अगर नहीं, कितना खुश हो, मैं हूं बहुत ज्यादा खुश हूं। ये कोई बात है कि बहुत खुश हूं, बहुत ज्यादा खुश हूं? इसको कभी मेजर किया जा सकता है? खुशी को मेजर किया जा सकता है? नेवर। आप मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप कभी भी खुशी को मेजर नहीं कर सकते हैं। आप कभी रोने को, दुखी को आप मेजर कर सकते हो? कौन कितना दुखी है? नहीं, कभी भी आप मेजर नहीं कर सकते हो। आप मेजर नहीं कर सकते हो। क्या आप ब्यूटी को, किसी की ब्यूटी को आप मेजर कर सकते हो? ब्यूटी को मेजर कर सकते हो? नेवर। आप किसी की ब्यूटी को मेजर नहीं कर सकते। आप कभी खुशबू को मेजर कर सकते हो कि खुशबू आ रही है, कितनी खुशबू आ रही है? मेजर किया जा सकता है? नहीं। कोई आर्ट है कि आपको अच्छी लग रही है ये आर्ट, ये आपको मजा आ रहा है इस चीज को, मजा को मेजर कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते। ये ऐसी चीजें हैं जो दुनिया में है, भाव है हमारे, हमारी इमोशंस हैं, लेकिन हम उनको कभी भी मेजर नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जिसकी क्वालिटी है, क्वांटिटेटिव जो क्वांटिटी है, कितना है। अब मैं कहूं कि मैं आपको कहूं कि चाय बना दूं, आपको मीठा कितना डालना है, मैं बोलूं ठीक ठीक डाल दो। ये बड़ी जबरदस्त चीज है हमारे देश में। हम अपने देश की क्यों ऐसे बोलूं, पूरी संसार की ये है ठीक ठीक। कहते हैं चीनी डाल दो, कितनी? ठीक ठीक डाल दो। अरे ठीक ठीक क्या होता है? नहीं, हम ठीक ठीक कभी नहीं कह सकते। हम नहीं कह सकते ज्यादा चीनी डाल दो। पहले यही पता होना चाहिए आपका ठीक ठीक क्या है और मेरा ठीक ठीक क्या है। तो हमें क्या है, हम चीनी को मेजर कर सकते हैं। जब हम घर पे चाय बनाते हैं, ठीक है, तो चीनी को कभी मेजर करके नहीं डालते, एक आइडिया से डालते हैं। हमारे मम्मी तो ये है कि हाथ में डालेंगे चीनी, उनके हाथ के हिसाब से चीनी डाल देते हैं। उनको पता नहीं क्या है, 2 बार अगर चीनी डाल दी ना, ऊपर से थोड़ी और डालनी होती है उनको, पता नहीं क्यों। अब उतने 4 दानों से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन डालनी जरूर है, आदत है। हाथों को पता लग गया कि मैं ज्यादा चीनी का मतलब है इस हाथ से ज्यादा मुझे डालनी है, तो वो ज्यादा चीनी हो गई। इस हाथ से डेली वाले से थोड़ा कम रखना है, तो वो कम चीनी हो गई। लेकिन क्वांटिटी नहीं बता सके। यही अगर आप कॉफी शॉप में जाओगे, किसी अच्छी कॉफी शॉप में चले गए, तो उनको इवन मेजर किया होगा उन्होंने, उन्होंने बता दिया कि अगर मैं कहूंगा कि 10 ग्राम चीनी डालो, तो वो 10 ग्राम चीनी ही डालेंगे। अगर मुझे पता लग गया कि 10 ग्राम चीनी से अच्छी चाय बनती है, तो 10 ग्राम ही डालेंगे। अगर मैं कहूं कि 2 ग्राम चाय पत्ती डाल दो, तो वो 2 ग्राम चाय पत्ती ही डालेंगे, इससे ज्यादा नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास मेजर करने के लिए कोई ना कोई पड़ी है चीज, उससे आप उस चीज को मेजर कर सकते हो। तो हम जिस चीज को मेजर कर सकें उसको फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। जिनको मेजर किया जा सके, जिनको मेजर किया जा सकते, उसको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। चाहे आप किसी चीज का भार देखो, ठीक है, चाहे उस चीज की लंबाई देखो, चाहे टाइम के हिसाब से देखो, जो भी आप किस चीज को मेजर कर सको उसको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो 2 तरह की हमारे पास आ जाएगी। इसको अब थोड़ा सा मैं आ रहा हूं वापस साइंस को आपको बुक की तरह से समझाने की ट्राई कर रहा हूं। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बुक के हिसाब से पढ़ाना स्टार्ट कर दूं। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो 2 तरह की होती है, एक और दूसरी यहां पर। एक पहली जो है, एक होती है बेसिक। बेसिक के अंदर क्या कहेंगे आप, या इसको बेसिक कह लो या फंडामेंटल कह लो। क्या कहेंगे? फंडामेंटल। फंडामेंटल।
अगर स्पेलिंग कहीं गलत हो जाए तो भाई साहब अपने आप देख लेना, स्पेलिंग हम टेंशन नहीं लेते हैं कभी भी, ठीक है। क्वांटिटीज, अब स्पेलिंग की टेंशन इंजीनियर्स को हम नहीं लेते भाई साहब, हमने पढ़ाने की तरफ ज्यादा ध्यान है, आपका समझ आ जाए आपको, ये मेरा ज्यादा फोकस रहता है। फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक होता है डिराइव्ड, डिराइव्ड क्वांटिटीज। मैं आपको थोड़ी सी बातें इसके अंदर बताऊंगा किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जो बेस है, बेस किसी भी चीज का बेस जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो किसी और की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी किसी चीज को मेजर करने के लिए, अपने आप में वो अकेला ही काफी है। फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी है जिसको किसी और चीज की हेल्प लेनी नहीं जरूरत, हमने उसको बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज बोला है। इसकी डेफिनेशन लिख लो, इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज अ क्वांटिटी व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज। इट इज कैसे, आप डेफिनेशन छोटी करके लिख लो, इट इज दैट क्वांटिटी which जो कैन नॉट बी expressed in terms of any other, expressed in terms of any other physical quantity, किसी और के रूप में आप इसको नहीं दिखा सकते हो, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है। अब इसको बड़े ध्यान से समझना, डिराइव्ड क्या है। देखो, एक हमने हमेशा पढ़ा हुआ है कि हम डेरिवेशन कर रहे हैं, हम डिराइव कर रहे हैं, तो डिराइव का मतलब ही यही होता है कि जो है नहीं, बनाया गया है। तो मैं इसको अपनी टर्म में मैं क्या कहूंगा, इसको कहूंगा नकली यूनिट, नकली क्वांटिटीज। अब आप बोलिए नकली क्वांटिटीज हम पढ़ क्यों रहे हैं अगर नकली है तो? ये है हमारी सहूलियत के लिए, कंफर्ट के लिए, हमारे आपस में बात करने के लिए, इजी करने के लिए है। ये सारी जो क्वांटिटीज होगी वो हमारे बेसिक के अलावा हमें आसान करने के लिए, दुनिया में जीने के लिए। पहली बात फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए, अगर मैं कहता हूं फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करता हूं, तो इसके अंदर मैं क्या कहूंगा, जैसे कि मास है, लेंथ है, टाइम है। ये बहुत ही ज्यादा बेसिक बात आ जाती है कि भाई साहब ये बेसिक क्वांटिटीज आ जाती हैं, ये तीनों, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया। आप मास को, अगर किसी चीज का मास मेजर करना है, हम कहते हैं कि आपका मास कितना है, वो अलग बात है। किसी को हम ये बोलते हैं कि वेट कितना है, तेरा वेट नहीं, एक्चुअली हमारे पास मास वर्ड है, लेकिन हम इंजीनियर्स को ही नहीं पता लगता तो आम बंदे को कैसे पता लगेगा, इसलिए हम क्या कह देते हैं, इसको वेट ही बोल देते हैं कि तेरा वेट कितना है। तो वो कह देता है, मान लीजिए वो कह देता है सामने से कि 50 केजी है मेरा, 50 केजी वेट है, एक्चुअली वो मास होता है। लेंथ आप चाहे मीटर में देखो, आप चाहे सेंटीमीटर में देखो, आप चाहे किलोमीटर में देखो, कोई चक्कर नहीं है, इसको, इसी की लेंथ को इस तरह से मेजर किया जा सकता है। टाइम को आप चाहे सेकंड में देखो, आप चाहे मिनट में देखो, आप चाहे आर में देखो, कोई मतलब नहीं है, आपको टेंशन नहीं है। मिनट में देखो, आर में देख लो, आप डेज में देख लो, कितने दिन हो चुके हैं, कितने ईयर हो चुके हैं, कितने मंथ हो चुके हैं, ये सब टाइम के यूनिट्स हैं, ये सब टाइम के यूनिट्स हैं। दिख रहा है, ये सही से दिख रहा है? ये ऐसे यूनिट्स हैं जिसको हमने अपनी सहूलियत के लिए तैयार नहीं कि हमें, ऐसा नहीं है कि हमें किसी और चीज की हेल्प लेनी पड़ी किसको बनाने के लिए, अरे यार मैं क्या करूं, इसको एक्सप्रेस करना मुश्किल है, ये बेसिक है। अब डिराइव्ड में जो है वो है ही नहीं है दुनिया में,
लेकिन हमने बनाया है। अब हम में से कोई बच्चे कहें ये क्या बोल रहे हो सर? देखो, डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज हम अपनी सहूलियत के लिए इस चीज को बनाते हैं, क्वांटिटीज। ठीक है, हम क्या कहेंगे कि हमने अपनी सहूलियत के लिए इसको बनाया है। सहूलियत के लिए कैसे? मैं अगर आपको कहूं कि आप 1 घंटे में कितने किलोमीटर पार कर लेते हैं अपने मोटरसाइकिल पर, देखो मैं क्या कहता हूं आपको कि हाउ मैनी किलोमीटर्स यू कवर इन 1 आवर। देखो, इतनी बड़ी लाइन लिखनी पड़ी मुझे, इतनी बड़ी लाइन लिखनी पड़ी आपसे बात करने के लिए। आपका मोटरसाइकिल 1 घंटे में कितना किलोमीटर पार कर लेता है? हम देखे यार नया कोई वर्ड आसान बनाओ, इसको आसान बनाने के लिए हमने इसको नाम दे दिया स्पीड, बस। अब दुनिया में आप कहें कि स्पीड कुछ है, तो स्पीड कुछ भी नहीं है। स्पीड नाम की कोई चीज नहीं है, हमने अपनी सहूलियत के लिए, बातें आसान करने के लिए बनाया है। ये अगर देखें तो किलोमीटर क्या है? डिराइव्ड, सॉरी फंडामेंटल। ये किलोमीटर क्या है? फंडामेंटल। आर क्या है? फंडामेंटल। इन दो फंडामेंटल को बना के हमने डिराइव्ड बना दिया। आपने कभी डेफिनेशन पढ़ा हो तो हम क्या कहेंगे? स्पीड को किस तरह से लिखेंगे? स्पीड लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट, जस्ट होल्ड ऑन, एक मिनट, पर यूनिट टाइम, इसको लिख लेना, पर यूनिट टाइम। देखो बात ध्यान से सुनना, इसको मैंने क्या किया? टाइम की जगह पे आर लिख दिया। कोई बड़ी गलत तो नहीं है इसमें, कुछ गलत तो नहीं है। टाइम की जगह पे आर लिख दिया। यूनिट मतलब 1, यूनिट क्या होता है? 1। ठीक है, पर मतलब 1 यूनिट, देखो पर 1 आर में। ठीक है, डिस्टेंस को किलोमीटर में कर लिया, बस। किलोमीटर कवर्ड पर यूनिट टाइम, तो इसी को हम स्पीड बोल दिया। अब हम चाहते हैं कि इजी करें चीजों को, तो इसलिए हमने ये डिराइव्ड क्वांटिटीज बनाई है, ये डिराइव्ड आ गई। इसी तरह हमने और बहुत सारी, हम कहें कि डेंसिटी, अगर हम कहें कि डेंसिटी क्या है? डेंसिटी नाम की जो चीज दुनिया में है ही नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमें आपस में बातें आसान हो जाए करनी, इसलिए हमने क्या? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एक यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अगर मैं कहूं लंबाई 1, ठीक है, चौड़ाई 1, इस तरह से होगा 1 मीटर, मान लीजिए 1 मीटर, और इसकी ऊंचाई भी 1 मीटर, ऐसे कुछ भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों 1 मीटर, तो 1 मीटर क्यूब हो गया। अब 1 मीटर के क्यूब के डब्बे में मैंने पानी डाला, और पानी डाल, 1 मीटर काफी होता है ना, देखो इतना बड़ा 1 मीटर काफी बड़ा हो जाता है। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा डब्बा बनाया, उसके अंदर बाल्टियों से पानी डाला, तो मुझे पता लगा इसके अंदर जितना पानी, उस पानी का मास जो था वो 1000 केजी था, 1000 केजी था। अब इसके बाद टेंशन खत्म हो गई हमारी। क्यों खत्म हो गई पता है? आपने कभी भी किसी को पानी तोलते हुए देखा है कि पानी का वजन कितना है? कभी कोई भी तोलेगा? कभी आपने देखा कि पेट्रोल को तोल रहा है कोई? नहीं, कोई तोलेगा नहीं कभी भी। क्यों? क्योंकि उनको पता लग गया कि 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना आ रहा है, बस। अगर मुझे ये पता लग गया कि 1 मीटर क्यूब के डब्बे में 1000 किलोग्राम आ रहा है, कितना आ रहा है? 1000 किलोग्राम आ रहा है, तो 2 मीटर क्यूब के डब्बे में कितना आएगा? 2000 किलोग्राम, बस। और ये अगर मैं कहूं 3 मीटर क्यूब के डब्बे में क्या आएगा, तो 3000 किलोग्राम। इसमें बड़ी बात क्या है? तो हमने ना इसको नाम दे दिया। हमने क्या कहा
कि ये जो 1 मीटर क्यूब के अंदर कितना मास आ रहा है, इसका नाम दे दिया डेंसिटी। डेंसिटी इस तरह ना रो से लिखते हैं डेंसिटी, और ये जो डेंसिटी है वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। मैं कहूं कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, तो आप कहोगे कि 1000 किलोग्राम आता है, 1000 किलोग्राम आता है 1 मीटर क्यूब के डब्बे में। अगर आप इस तरह से मेरी तरह बोलोगे कि 1000 किलोग्राम आता है 1 मीटर क्यूब के डब्बे में, आपको कभी डेंसिटी नहीं भूलेगी, कभी भी आप डेंसिटी को नहीं भूलोगे। अगर मैं कहूं कि डेंसिटी ऑफ पेट्रोल कितनी है, उसी डब्बे में अगर इसमें से खाली कर दे पानी और पेट्रोल डाल दे और वजन करें तो 760 किलोग्राम आएगा। 760 किलोग्राम पर 1 मीटर क्यूब के डब्बे में। तो 2 मीटर क्यूब के डब्बे में 2 गुना, 3 मीटर क्यूब के डब्बे में 3 गुना। कुछ है मुश्किल? ये क्या है? ये डिराइव्ड क्वांटिटीज है जो हमने डिराइव की है फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज कर ऊपर नीचे करके। ये जो पीछे लिख रहे हो ना, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। देखो, फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज किया और हमने चीज नहीं बना दी। जैसे कि ये हमने डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम की बात करी थी। तो अगर मैं कहूं कि स्पीड क्या है, तो स्पीड हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है और उसको मैंने क्या कहा, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, कितने किलोमीटर पार करते हो 1 घंटे में। ये जो नीचे एक आर लिखा होता है ना, किलोमीटर पर आर, ऐसे कभी भी आप देखना तो ऐसे लिखा होगा किलोमीटर पर आर, ऐसे। अगर गलती से आपको पर समझ आ गया ना, पर कि मैं कहता हूं कि मान लीजिए मैं कहता हूं फाइन पड़ गया सब 50 रुपीज पर स्टूडेंट, तो कितना इजी है ना। आपको लगता है कि पर स्टूडेंट, अच्छा एक स्टूडेंट को 50 रुपीज का फाइन लगा है, कितना इजी से समझ आ गया। लेकिन जब मैं यहां बोलता हूं किलोमीटर पर आर, तो आपको नहीं पता लगता। आपको लगता है अच्छा पर आर ये कोई यूनिट है, अच्छा किलोमीटर पर आर, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट है। ओ माय गॉड, मीटर पर सेकंड भी इसकी यूनिट है। मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड। अरे 1 सेकंड में कितने मीटर पार कर रहे हो? कुछ भी लिख रहे हो, कुछ भी, कोई टेंशन नहीं। मैं इसको ये लिख सकता हूं किलोमीटर पर सेकंड। मैं इसको ये लिख सकता हूं कि किलोमीटर पर डे, नीचे टाइम ही है ऊपर डिस्टेंस ही है, सेंटीमीटर पर सेकंड, ये वही चीज है। हम याद कर लेते हैं सिर्फ इसको, मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड, मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड। नहीं, बस ऊपर डिस्टेंस लिखो, नीचे टाइम लिखो, दैट्स इट, काम खत्म। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे ऊपर क्या लिखना है नीचे क्या लिखना है, याद नहीं आ रहा सर वो किलोमीटर पर आर था कि क्या था। और कई बार देखना ट्रक के पीछे लिख रखा होता है, उन्होंने लिख रखा होता है स्पीड लिमिट, स्पीड लिमिट ऐसे लिख रखा होता है ट्रक वालों ने, 60 किलोमीटर ऐसे लिख देते हैं। बस उनको ये नहीं पता कि 60 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 60 किलोमीटर पार करना। देखो सबकी अपनी अपनी स्पीड है, सबकी अपनी अपनी स्पीड होती है। अगर मैं कहूं स्पीड कितनी है किसी चीज की, आपकी बाइक चलती है, आप नॉर्मली 60 70 80 90 कह लो, बहुत ज्यादा है 90 तो आपको नहीं बताना, बच्चे हो आप कहोगे भगाओ सर ने बोला है, 70 लगा लो, 70 किलोमीटर पर आवर आपकी बाइक की स्पीड है। आपकी बाइक की स्पीड है, 1 घंटे में कितना पार कर रहे हो? 70 किलोमीटर। ज्यादा करोगे तो 80 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है? सब स्पीड है और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। ये अगर मैं बात करूं एक ना एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं स्पीड ऑफ, हाँ मैं 2 चीजें बताता हूं, स्पीड ऑफ साउंड है ना, ऑफ साउंड। एक बार आपको ना ये वैल्यू बताता हूं, किलोमीटर पर आवर में बताता हूं, आपको ना मजा आएगा। किलोमीटर इन किलोमीटर है ना, तो मैं ये देता हूं, ओ माय गॉड, वेलोसिटी ऑफ साउंड देखना, वेलोसिटी ऑफ साउंड या आप स्पीड ऑफ साउंड कह लो, स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड कितनी है? कितनी है पता है? 1 घंटे में 1236 किलोमीटर। देखो आप कहोगे सर आप तो लैपटॉप से देख रहे हो, मुझे याद तो कुछ नहीं है, मैं क्यों याद करूं इसको कि ये कितनी स्पीड पे चलती है? मुझे याद नहीं रहता, ना मैं याद करना चाहता। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट
अगर मैं कहूं स्पीड ऑफ लाइट इन किलोमीटर, भाई ये कुछ ज्यादा नहीं है, ये कुछ ज्यादा नहीं है। ये स्पीड ऑफ लाइट, लाइट हमारी जो है, हमारी सोल, चाहे सूर्य से सन से एनर्जी आ रही है, कुछ ज्यादा थोड़ा ना, ये कुछ ज्यादा तो नहीं है। देखो 3 लाख किलोमीटर, मैं आपको धोखा तो नहीं खा रहा, नहीं सही है, 3 लाख ही है, ठीक है। 3 लाख किलोमीटर पर किलोमीटर पर आर नहीं है, ये सेकंड है। अब बताओ कितनी तेज भागोगे, कितनी तेज बाइक चला लोगे? तेरा भाई तो ना भाई ऐसे कर देता है, और भाई तेरा भाई 90 की स्पीड पे चलाता, भाई तेरा ना 110 पे चला दी मैंने ना कार चला दी 120 पे चला दी। आजो लेट्स हैव रेस ब्रो। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, आप जो चला रहे हो वो 1 घंटे में 70 किलोमीटर, साउंड जो चल रहा है 1 घंटे में 1236 किलोमीटर, और ये भाई साहब चल रहे हैं 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। अब कर लो, किसको कंपेयर करोगे? ये सब क्या है? ये सब है, ये डिराइव्ड है, ये डिराइव्ड है, हमने डिराइव किया हुआ है। स्पीड स्पीड किसी चीज की डिराइव करा हुआ है कि हमें बोलना आसान हो जाए, किसी चीज को कंपेयर करना आसान हो जाए, ऐसे नहीं कि कोई भी चीज चल जाए। तो बात समझ आई? बात समझ आई? देखो मैं तो अपनी तरफ से पूरी ट्राई करता हूं कि आपको चीजें समझाऊं, ना कि सिर्फ डेफिनेशन लिखवा के चला जाऊं। जब आप लिखते हो, समझते हो, आंखें खोलते हो दुनिया के अंदर जीते हुए, कि मैं आंखें खोल के जी रहा हूं ना कि आंखें बंद करके जी रहा हूं, तब आपको जीने का मजा आता है। जीना सिर्फ वो नहीं है कि रोटी कमाना है और सो जाना है, वो सब कर रहे हैं, कुत्ता बिल्ला गाय भैंस सब चारा खाते हैं, ठीक है, पोटी जाते हैं, सो जाते हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, खाना वो भी खाते हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं। लेकिन हम आंखें खोल सकते हैं, इस संसार को देख सकते हैं, और इस संसार को अगर देखोगे मजा आए, अगर नहीं देखोगे तो ये फिजिक्स आपको इतनी गंदी लगेगी, अरे यार क्या डेफिनेशन याद करते रहो। और आप में से लगे कि सर ये इसका पेपर में कहाँ आएगा, तो आप हैरान होगे, पेपर आपको मजाक लगने लग जाएगा। अच्छा ये पूछा, ये तो कोई बात ही नहीं है, ये तो मुझे पता ही है। आपको मैं कुछ अलग तरीके से समझा रहा हूं, अगर समझ आ रहा है तो मुझे बताओ कि हाँ सर मुझे समझ आ रहा है, कि फायदा मिल रहा है मुझे, ठीक है। और अगर इसी वीडियो को मैं यूट्यूब पे रखता हूँ, ये ऐप में है वीडियो, अगर मैं इसी को यूट्यूब पे भी रखता हूँ, तो यूट्यूब वाले बच्चे सुन लो, अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो, फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, ये इस कोर्स को ज्वाइन कर लो। और अगर आप एसएससी जेईई आरआरबी जेईई की तैयारी करना चाहते हो, तो ऑल इन वन जेईई कोर्स को ज्वाइन कर लो। बात समझे? उसके अंदर एसएससी जेईई आरआरबी सब चीजें तैयारी हो जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, कल दोबारा हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।